वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी इनसाइट्स। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर डाइविंग इनटू ए क्रिटिकल टॉपिक कॉल्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। वेदर यू आर ए स्टूडेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और जस्ट क्यूरियस अबाउट द मेडिकल साइंस, देन दिस वीडियो विल ब्रेक डाउन एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फोमा के बारे में, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, और मैं आपको एक डेली केस दिखाऊंगी। इसके बाद जनरल डिस्कशन होगी। सो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। इसमें मैं आपको बड़ी डिटेल में और बहुत माइन्यूट पॉइंट्स भी डिस्कस करूँगी और आपका टॉपिक इस तरह कवर करवाऊँगी कि आपका फुल कवर हो जाए और कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए। चलिए हम डेली केस स्टार्ट करते हैं। दैट वाज द मेल पेशेंट, 70 ईयर मेल पेशेंट। प्रेजेंटेशन इसकी पेशेंट की थी अनएक्सप्लेन्ड फीवर, वेट लॉस, फटीग एंड अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पेशेंट ने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया जिस पे उनको लिम्फ नोड्स दिए गए थे। फिर बाकी सिटी स्कैन एडवाइस हुआ, हमने कंट्रास्ट एनहांस सिटी किया और मैं आपको सारे ये कंट्रास्ट एनहांस सिटी, एक्सियल, कॉर्नर, सेस्टर दिखाऊंगी और मैं आपको इसकी मेन फाइंडिंग सिटी की और फिर हमने कोरिलेटेड अल्ट्रासाउंड की कंबाइन बताऊंगी। आपने मेरी फाइंडिंग्स और अपनी फाइंडिंग्स को साथ साथ कोरिलेट करना है कि आप ये फाइंडिंग्स पिक कर रहे हैं। चलें, इनकी मेन फाइंडिंग्स जो थी, मल्टीपल लोबुलेटेड एंड लार्ज सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी लीजन्स नोटेड इन दी पैरा एओटिक, पैरापेंक्रियाटिक, सीलिक एक्सिस, पोर्टा हेपेटिस, पैरा एओटिक, एओटो केबल एंड विद इन दी मेजेंट्री, collectively measuring 18 into 12 centimeter, and largest discrete lymph node measures 7 into 5 centimeter, suggesting abdominal lymphadenopathy. बाकी मॉडरेट अमाउंट ऑफ ascites थी, abdominal pelvic ascites इसमें पेशेंट में थी। बाकी एक 4 मिलीमीटर कैलकुलस था इन दी राइट किडनी। बाकी राइट स्पेसिफिकेशन इन दी लेफ्ट लोअर लोब सजेस्टिंग कंसोलिडेशन स्लैश कोलैप्स। मेन इसकी ये फाइंडिंग्स पॉजिटिव थी। बाकी स्प्लीन वाज मैसिवली इनलार्ज और बाकी रेस्ट, लिवर, गाल ब्लैडर, पेंक्रियास नॉर्मल था। बाकी इसके बावल लूप्स नॉर्मल थे, ब्लैडर नॉर्मल था। तो मेन फाइंडिंग्स यही थी, एक्सटेंसिव एब्डोमिनल लिम्फेडेनोपैथी, सपिनोमेगाली एंड मॉडरेट एसाइटिस, तो लाइकली सजेस्टिंग लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट की बायोप्सी करेंगे जिस पे कंफर्म होगा टाइप, और टाइप के बाद सिटी पे स्टेजिंग होगी और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। ये मेन आज का केस मैंने डिस्कस कर दिया, इसकी फाइंडिंग्स आपको बता दी। इसके बाद मैं आपके साथ इन जनरल लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स का डिस्कस करूँगी। इसलिए आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट्स बड़े कंसाइजली आपके साथ कवर करूँगी और कोई चीज़ आपकी रह नहीं जाएगी, ताकि आप अगर ये टॉपिक आज मेरी वीडियो सुन लेंगे तो आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो इसके बाद मैं आपको इन जनरल डिस्कशन करूँगी और इसके बाद हम डेली केस जैसे जैसे आएंगे हम अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे और उसकी फाइंडिंग कवर करेंगे। तो चलिए मैं आज का फिर इसकी डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। चलिए अब हम लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में जनरल डिस्कशन स्टार्ट करती हैं। मैं आपको इस प्रिसाइजली सारे पॉइंट्स कवर करूँगी, आपको मेन हर चीज़ बता दूंगी ताकि मेन हमारा टॉपिक आज कवर हो जाए। इसके बाद जैसे जैसे हमारे पास रीजन वाइज ये आता जाएगा, टेस्ट केसेस आते जाएंगे, डेली केसेस आते जाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग इसको कवर करते जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको इन जनरल सारे पॉइंट डिस्कस कर लूँगी, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी आपका पॉइंट इसमें से मिस ना हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ द कंडीशन where the lymphocytes, an essential type of the white blood cells, begin to grow and multiply uncontrollably. These disorders occurs when there is abnormal immune response. चलिए अब causes and risk factors देखते हैं। In many cases, these disorders are associated with problems in the immune system. People with immunodeficiency, either congenital or acquired, like HIV or post-trans organ transplant, are more prone to develop the lymphoproliferative disorders. Genetic mutations, viral infection like Epstein-Barr viruses, and chronic antigenic stimulation also play a significant role. टाइप्स इसकी सेवरल टाइप्स हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ chronic lymphocytic leukemia. This slow-growing cancer that primarily affects the older adults, characterized by the accumulation of the abnormal lymphocytes in blood, bone marrow, and lymph nodes. Next is non-Hodgkin lymphoma.
a large group of the blood cancers that includes different subtypes such as diffuse large B-cell lymphoma and follicular lymphoma. Next is Hodgkin lymphoma, marked by presence of the Reed-Sternberg cells and presents with the symptoms like painless lymph nodes, swelling, night sweats, weight loss. लिम्फोमा के बारे में ना इन दोनों को मैं आपको इसके बाद डिस्कस भी करूँगी थोड़ा सा डिटेल में. नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ द पोस्ट ट्रांसप्लांट lymphoproliferative disorders. This rare complication occurs in the people who have undergone organ transplantation due to suppressive drugs that control the organ rejection. बाकी इसके हम सिम्टम्स पढ़ते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप, बट कॉमन सिम्टम्स आर enlarged lymph nodes, unexplained fever, night sweats, weight loss, fatigue, infection due to weakness, immune deficiency function. Diagnosis: doctors usually start with the blood test and physical examination and check for the enlarged lymph nodes or abnormal blood counts. इमेजिंग में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जिस तरह होगा कि पेशेंट आपके पास आएगा अल्ट्रासाउंड के लिए, अगर नेक स्वेलिंग है या एब्डोमिनल स्वेलिंग है जैसा इस पेशेंट में थे, लिम्फ नोड्स थे, वो हम मेन वहाँ से स्टार्ट करेंगे. बाकी फिर सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, ऑफन यूज टू विजुलाइज द इफेक्टेड एरियाज. Additionally, biopsies of the lymph nodes or bone marrow may be performed to confirm the diagnosis and determine specific type. मतलब बाकी इसकी जो फर्दर कंफर्मेशन जो फाइनल होगी वो बायोप्सी पे होगी कि इसकी टाइप क्या है, क्योंकि टाइप के अकॉर्डिंग इसकी ट्रीटमेंट होनी है. तो वो हम इसके लिए फाइनली बायोप्सी करेंगी जो कि लिम्फ नोड की होगी जब बोन मैरो की बायोप्सी होगी. बाकी ट्रीटमेंट इसकी है डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक डिसऑर्डर एंड इट्स स्टेज. और स्टेजिंग हम फिर सिटी पे करेंगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ. एंड कॉमन जो थेरेपी ट्रीटमेंट थेरेपीज हैं, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. चलिए अब हम इस लिम्फोमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लिम्फोमा के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ. दिस अकाउंट फॉर दी 3 to 4% ऑफ ऑल कैंसर्स इन चिल्ड्रन. लिम्फोमा अकाउंट्स फॉर 10 to 15% ऑफ ऑल कैंसर्स. प्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी कि एज ए नोडल और एक्स्ट्रा नोडल डिजीज़. Hodgkin lymphoma and low-grade non-Hodgkin lymphoma classically present as nodal disease, while high-grade non-Hodgkin lymphoma can present with the complication from mass effect such as spear vena cava obstruction, caudal equina syndrome. Extranodal disease can affect any organ. इस साथ हमने देख लिया कि नॉन हॉजकिन और लो ग्रेड जो है एज ए नोडल मैस प्रेजेंट करेगा, और जो हाई ग्रेड है नॉन हॉजकिन वो उसके मैस इफेक्ट के साथ और कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं, और एक्स्ट्रा नोडल मोस्टली होता है. बाकी इनकी लोकेशन क्या है, डिवाइडिंग दी एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमास अकॉर्डिंग टू लोकेशन. अब डिफरेंट लोकेशंस पे भी होता है, जैसे लाइक इट कैन बी इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट कैन बी प्राइमरी CNS लिम्फोमा, सेकेंडरी CNS लिम्फोमा, पिट्यूटरी लिम्फोमा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. देन हेड एंड नेक लिम्फोमा, इसमें ऑर्बिटल में हो सकता है, साइनोनेजल हो सकता है, थायराइड हो सकता है. थोरेसिक लिम्फोमा, इसमें ब्रेस्ट में लिम्फोमा हो सकता है, कार्डिक हो सकता है, मेडिस्टाइनल. पल्मोनरी में प्लूरल लिम्फोमा. फिर देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिम्फोमा जिसमें गैस्ट्रिक हो सकता है, लार्ज स्मॉल बाउल लिम्फोमा. एंड हेपेटोबिलियरी लिम्फोमास, हेपेटिक हो सकता है, स्प्लीनिक हो सकता है, पैंक्रियाटिक हो सकता है. मस्कुलोस्केलेटल लिम्फोमास, क्यूटेनियस लिम्फोमास, जेनेटोयूरिनरी सिस्टम में भी लिम्फोमास हो सकती हैं, लाइक रीनल, यूट्राइन, सर्वाइकल, विजाइनल, टेस्टिकुलर. एंड मल्टी रीजनल लाइक मार्ड लिम्फोमा. रेडियोग्राफिक फीचर्स वही होंगे. सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्टेजिंग एंड अल्ट्रासाउंड एमआरआई आल्सो यूज. बाकी स्टेजिंग हम इसके बाद में पढ़ेंगे, और बाकी मैंने इसके मेन पॉइंट्स आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं. जैसे जैसे हमारे पास डेली केस आते जाएंगे सिस्टम वाइज, फिर हम उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ते जाएंगे. अगर कोई गट में आया है या भाई CNS में कोई आया है, या स्केलेटल वाले, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारे पास केस आएंगे हम उसके केस वाइज और रीजन वाइज करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे. आज मैंने आपके साथ इन जनरल सारी डिस्कशन कर ली है और सारा आपको इन जनरल बता दिया है, ताकि मेन आपको सारे पॉइंट्स कवर हो जाएँ, और आपको नेक्स्ट टाइम कोई आपसे इस बारे में पूछे लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का, तो आपको सब कुछ आता हो. इसलिए आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो भी स्किप नहीं करनी, उसमें हम केस वाइज इसको डिस्कस करेंगे, और आपने मेरी फुल वीडियो देखनी है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो.
और आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आपने मुझे बताना है कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।